नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे रीट की और सीईटी 2025 की, यानी वर्तमान में सीईटी हो चुकी है जिसका परिणाम अभी 2-4 दिन पहले जारी हुआ था, और अब जो आने वाली सीईटी होगी इसी साल होगी, आपको पता है। तो उसको लेकर ये न्यूज़ है और साथ में रीट को लेकर। तो बड़ी बात यहाँ पर आप भास्कर की न्यूज़ आप आज की देख सकते हो 14 फरवरी 2025 की। अब इसमें दोस्तों बड़ी बात यह है कि सीईटी स्नातक के रिजल्ट ने चौंकाया। 8,78,000 को पात्रता मिलने से खत्म हुई सीईटी का उद्देश्य। सीईटी की पात्रता नियमों में फिर बदलाव की कवायद, रीट की तर्ज पर नेगेटिव मार्किंग लागू करने पर विचार। तो पूरी न्यूज़ हम देख लेते हैं। राजस्थान सरकार ने पेपर लीक जैसे मामले रोकने और भर्ती परीक्षाओं की मॉनिटरिंग आसान करने के लिए समान पात्रता परीक्षा सीईटी का प्रावधान लागू किया था, लेकिन इस बार सीईटी 2024 की स्नातक में 11,64,000 अभ्यर्थियों में से 8,78,000 अभ्यर्थियों ने पात्रता प्राप्त कर ली है। इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की पात्रता प्राप्त करने से इसके आयोजन के उद्देश्य पर ही सवाल खड़ा हो गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को पात्रता मिल जाएगी। अब सीईटी सीनियर सेकेंडरी का रिजल्ट आने के बाद भी इसी तरह की स्थिति रहने के आसार है। इसको देखते हुए एक बार फिर से सीईटी के पात्रता नियमों में बदलाव की कवायद प्रारंभ हो गई है। इसमें नेगेटिव मार्किंग लागू करने, रेट की तर्ज पर 60% अंक प्राप्त करने पर पात्रता देने सहित कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। बोर्ड का मानना है कि नियमों में शिथिलता से इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को पात्रता मिल गई, जिससे सीईटी का आयोजन का मकसद पूरा होता नहीं दिख रहा है। इस कारण नियमों में बदलाव की जरूरत है। बोर्ड ने इसको लेकर कार्मिक विभाग को कुछ सुझाव भेजे हैं ताकि पात्रता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम रहे। वर्तमान में पात्रता का यही नियम है लागू। वर्तमान में सीईटी में 40% अंक, एसटी एससी को 5% की शिथिलता प्राप्त करने वालों को पात्रता मिलती है। परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी नहीं है। तो ये मेन पॉइंट है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब इन विकल्पों पर विचार होगा। रीट की तर्ज पर अंक प्राप्त करने पर पात्रता दी जाए, नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान लागू हो, किसी एक सीमा तक अंक प्राप्त करने वालों को पात्रता दे, जिससे जैसे 50% या 60% अंक प्राप्त करने पर। तो इसमें 3 चीज़ें हैं, 3 बदलाव होगा। रीट की तर्ज पर अंक प्राप्त करने पर पात्रता नेगेटिव मार्किंग का होगा, और एक सीमा लिमिट रहेगी कि इससे नीचे नहीं हो सकता। इसके अलावा यहाँ पर देखो, रेट में पात्रता के लिए 36 से लेकर 60% अंक होना जरूरी। रेट की पात्रता के लिए सामान्य को 60% अंक, एसटी एससी ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस को 55% अंक, विधवा प्रत्येक महिला भूतपूर्व सैनिकों को 50%, दिव्यांग कैटेगरी को 40% अंक, शहर या बाकी अन्य को। और यहाँ पर देखो बड़ी जो बयान है वो आपके सामने, सीईटी में इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की पात्रता प्राप्त करने से इसका मकसद पूरा नहीं होगा, इसलिए हमने कार्मिक विभाग से पात्रता के नियमों में बदलाव की रिक्वेस्ट की है। इसमें रीट की तर्ज पर पात्रता देने, नेगेटिव मार्किंग लागू करने सहित कई विकल्पों पर विचार के लिए कहा है आलोक राज, कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष। तो ये अब जो आने वाली सीईटी इसी साल होगी, आपको पता शायद लास्ट में होगी 2025 में, तो उसमें अब बदलाव कंफर्म मान के आप चलो। नेगेटिव मार्किंग 100% होगी, रेट की तर्ज पर होगी। इसके अलावा एक लिमिट होगी, उससे नीचे आपको पासिंग मार्क, आप सीईटी के लिए पात्रता नहीं होंगे। और सचिव कर्मचारी चयन बोर्ड के भी यही बयान है। 3-4 विकल्प भेजे गए हैं कि रेट की तर्ज पर स्पेशल बदलाव हो। तो ये बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है दोस्तों। रेट आपको पता है 27-28 फरवरी को रेट होगी, और यहाँ पर देखो रीट को लेकर भी न्यूज़ है। रेट 2024 पहचान पत्र बगैर नहीं मिलेगा प्रवेश, परीक्षा ड्यूटी में लगे कार्मिकों को जारी किए जाएंगे आईडी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की रेट 2024 में ड्यूटी करने वाले कार्मिकों को बगैर आईडी के प्रवेश नहीं मिलेगा, यानी जो ड्यूटी करेंगे उनको भी एक जैसे आपको एडमिट कार्ड की ज़रूरत हो वैसे उनको भी दिया जाएगा, उसके बिना उनको अनुमति नहीं मिलेगी। तो ये बड़ी चीज़ है। इसके अलावा दोस्तों जो एडमिट कार्ड है रेट का वो 20-21 फरवरी को जारी हो सकता है। पहले 19 की बात थी, लेकिन हो सकता है 20-21 फरवरी को जारी हो रेट का एडमिट कार्ड।
एग्ज़ाम। इसके अलावा दोस्तों कर्मचारी चयन बोर्ड 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती करेगा। इसके बाद उसकी भी तैयारी सरकार ने कर दी है। जल्द ही जो डीपीसी का मामला है वो हट जाएगा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से स्टे, और राजस्थान में 3rd ग्रेड की जो डीपीसी वो होगी 25 से 30 हज़ार पदों पर, क्योंकि रेट पात्रता परीक्षा होने वाली कुछ दिनों में 15 दिन का समय होगा शायद, इससे ज़्यादा 15 दिन से भी कम है। तो उसके बाद परिणाम भी आ जाएगा 1 महीने में, और फिर अप्रैल में 3rd ग्रेड की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो सरकार और शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर ली। जल्द ही स्टे हट जाएगा कोर्ट से और फिर डीपीसी की प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि दोस्तों बिना डीपीसी के 3rd ग्रेड की विज्ञप्ति ज़्यादा पदों पर जारी नहीं होगी। जैसे 7,000 पदों पर अनुमति मिली है, तो 13,000 से लेके 13,000 प्लस पद ही ज़्यादा से ज़्यादा रह सकते हैं, इससे ज़्यादा पद नहीं रहेंगे वर्तमान में खाली पदों के हिसाब से देखें। तो बाकी डीपीसी से ही खाली होंगे 25 से 30 हज़ार, वो भी चारों सत्रों की डीपीसी करने के बाद। अगर चारों सत्रों की डीपीसी नहीं होती तो फिर कम पद होंगे, तो 30,000 के आसपास 1,000 पदों पर भर्ती हो सकती है फिर। तो उम्मीद है कि चारों सत्रों की डीपीसी हो तभी रेट के पद है ज़्यादा आएंगे। चारों सत्रों की डीपीसी होने के बाद दोस्तों रेट के पद 45,000 के आसपास हो सकते हैं।